यही कहना चाहूँगा, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं हमारे डायरेक्टर। बहुत नर्वस है। नर्वस तो बिल्कुल, ये नर्वस ये है, हम बिल्कुल नर्वस नहीं है सच में। हम बस देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अभी मैंने मेरी सिस्टर से बात की, उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई तूने एक चीज़ स्टार्ट की और उसे ख़त्म कर दी है और वो रिलीज़ हो गई है, सब जगह तो हमें हमें तुमसे दिखाई दे रहा है। सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सब के लिए, ललित के लिए, मेरे डैड के लिए, मेरे लिए, टीजे के लिए, दैट वी स्टार्टेड समथिंग व्हाट वी लव्ड एंड वी हैव फिनिश्ड इट एंड इट हैज सीन द लाइट ऑफ द डे। नाइस, सेम। क्योंकि यही है तो। हाँ, नहीं, कबूले में अच्छा लेवल दिया था, तो उस लेवल को थोड़ा सा एक ट्रांजिशन इश्क दिया बाज है। के पहले इन्होंने ये फिल्म स्टार्ट की थी। करेक्ट। हाँ, और जो रोमांस इन्होंने इस फिल्म में करवाया और है मैं मुझे दिन ना, में इश्क बाज शूट करता था और रात को ये फिल्म शूट करता था। तो अभी इसका नया एंगल है रोमांस का इस फिल्म के अंदर, अभी देखिएगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा। किस तरह का ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा था, थोड़ा सा बताओ। एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत रहा, बहुत सुपर था। मैं क्या कहूँ यार, ये एक तो एक्टर के बतौर आप सेट पे जाते हो, एक्ट करके थोड़े अपने टेंट्रम दिखा के चले जाते हो, ठीक है। इस फिल्म में एक्चुअली हाँ, केवी सही आदमी है बताने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज ये फिल्म में हमने हमारा खून पसीना पैसा सब कुछ लगाया हुआ है एंड हमें, बिकॉज हम बड़ी बड़ी फिल्मों के अगेंस्ट आ रहे, तो हमें भी एक ऐसा एक मुकाम, एक ऐसी स्टैंडिंग हमें करनी थी कि लोग ऐसे ना बोले कि अरे ये आए और ये चले गए। नहीं, वैसी बड़ी फिल्मों के साथ ये फिल्म भी हो और दोनों के साथ दोनों के बारे में बात करें। हमें ये एक, हमारा यही बेसिकली गोल था एंड विद गॉड्स ग्रेस वी हैव अचीव दैट मैन। घर का प्रोडक्शन बोल सकते हैं, किस तरह का मैनेज करके भाई सोए नहीं हम लोग रातों से। ये मैं बताता हूँ। तो मतलब केवी शॉट करता था और मुझे हमेशा डर लगता था पता नहीं क्या होगा, कि परफॉर्मेंस ना भूल जाए, डायलॉग ना भूल जाए। बीच में जाके मेकअप मैन आया कि नहीं आया चेक करता था, वैनिटी आई कि नहीं, यूनिट का खाना पहुंचा कि नहीं पहुंचा, एयरपोर्ट पे गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची, ड्राइवर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अच्छा रात के लिए सब लोग का खाने का इंतज़ाम हो गया कि नहीं हो गया। तो बीइंग एन एक्टर साथ साथ ये जो प्रोडक्शन जो केवी ने किया है, दैट वाज आई थिंक टू टफ एंड हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट। आई थिंक एवरी पार्ट ऑफ इट, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो कैंपेनिंग मार्केटिंग हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लर्निंग एक्सपीरियंस और वेरी वैल्यूबल एक्सपीरियंस जो हमें आगे बहुत काम आएगा यार। अभी बहुत आ गया। टीवी और फिल्म में जो मैं डिफरेंस देखता हूँ एज अ डायरेक्टर, जब आप एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए आते हो तो आप स्टेक पे होते हो, क्योंकि आपने वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है, आपने वो लोकेशन फाइनल की है, सब कुछ आपने किया। इन टेलीविज़न देयर सर्टेन डिपार्टमेंट जो कोई कॉस्ट्यूम देखेगा क्रिएटिव, कोई कुछ देखेगा, स्क्रिप्ट किसी और की होगी, अप्रूवल किसी और का, एडिट कोई और कर रहा होगा, ठीक है, म्यूज़िक कोई और फाइनल करेगा, बट इन फिल्म यू डू एवरीथिंग। So that's the major difference between television and the film. You don't come at a stake while you are shooting a TV show. मतलब टीवी का ऐसा है कि वेडिंग प्लानर को दे दी, वो करे वो संभाले। मूवी का क्या है कि माँ बाप भाई बहन उन्हीं को सब कुछ करना पड़ता है, यू नो, दे आर इन्वॉल्व फ्रॉम द स्टार्ट। न्योता देने से लेकर साड़ी, कपड़े, खाना पीना, कार्ड्स, एवरीथिंग यू हैव टू डू एंड यू नो ये दिस इज़ अ लेबर ऑफ आवर लव, और हमने वो सब कुछ किया है जो शादी में करते हैं Actually. सॉरी भाई, कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे ही बयान नहीं करते, वो बस हमारे जहन में रखते, दिल में रखते हैं और ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करते, थैंक यू सो मच। बट यही कहना चाहूँगा, इट हैज़ बीन वेरी वेरी वेल रिसीव्ड, पॉपुलैरिटी वाइज भी और क्रिटिक वाइज भी। इसके अलावा वन डे भी रिलीज हो रही है अनुपम की, लेजेंड भी बोल सकते हैं, तो क्या कहना चाहिए क्लैश रिलीज? अरे अनुपम जी की फिल्म भी इतनी अच्छी करे, हमारी फिल्म भी इतनी अच्छी करे, अनुपम जी इज़ अ वेरी आई रिस्पेक्ट, आई लव हिम टू मच, ओके, एंड आई फील ऑल मूवीज शुड डू वेल। सबसे डिफिकल्ट रहा है पिक्चर को रिलीज़ करना, सच में, बिकॉज हमने सोचा कि ठीक है हम स्टूडियोज़ में देंगे या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे,
इट्स नॉट ईजी टू क्रैक डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज वो एक बिजनेस है, वो एक फिल्म का आप फिल्म बना लेते हो, दैट्स टफेस्ट पार्ट आई थिंक यही रहा टू मार्केट एंड टू सेल द मूवी। देन मैंने पापा को बोला यार पापा आपका इतना बढ़िया मतलब बरसों से आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है, व्हाई डोंट यू डू दिस। तो ही सेड रियली आई थिंक यू नो वो जैसे हनुमान कैसे होता है ना, हनुमान को रियलाइज करना पड़ता है कि उसकी पावर क्या है, तो पापा को भी रियलाइज कराना पड़ा कि आपकी पावर ही है। एंड दैट्स व्हेन ही कॉल्ड ऑल द पीपल, ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस इंडिया एंड एवरीबडी वाज एक्साइटेड कि यार करते हैं, बेटे की पिक्चर है, लड़के की पिक्चर है, चलो करते हैं। एंड विद गॉड्स ग्रेस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टअप हो गया इससे। ये माइनस पॉइंट कह सकते हैं क्योंकि आपके अच्छे कॉन्टैक्ट से शायद ये इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, बट बहुत लोग और भी हैं जो मत आते हैं उनको ये उसके लिए हम आ गए हैं ना भाई, डोंट वरी, we've learned it the hard way and we will help you guys. अच्छा फाइनली नेक्स्ट मूवी कब आ रही है थोड़ा? बस अब यहाँ से सीख ले, अब अगली बहुत तुरंत अनाउंस करने वाले हैं। हमने एक ट्विस्ट छोड़ा है इस फिल्म के एंड में, तो शायद उसी ट्विस्ट से हम स्टार्ट करें हमारा दूसरा वाला। हाँ वेब शो को, वेब शो क्या, स्पाइडरमैन रिलीज हो रही है तो वेब शो क्या करना, स्पाइडरमैन को करो। देखते हैं यार, स्टोरी अट्रैक्टिव होगी, आपको अच्छा लगेगी तो आप करोगे, डिपेंड्स ऑन द स्टोरी फर्स्ट। तो चीज़ें बहुत सारी चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो अभी तो प्रायोरिटी यही था कि फिल्म रिलीज़ हो जाए और उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, वो कैसा वर्क करता है, तो इसी में सब लोग बिजी थे। तो अब इसके बाद फ्री होऊंगा, तो और मैं तो काफ़ी टाइम से कंटिन्यू शूटिंग ही कर रहा हूँ इतने सालों से, तो थोड़ा एक ब्रेक भी चाहूँगा 1 महीने का। थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू टुमारो। बारे में अभी देखी नहीं है, जैसे ही देखने जाऊंगा कुछ कहूँगा, बट जो पोस्टर हैं, जो ट्रेलर है, वो देख के काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड it seems like an intense, passionate love story with a thriller twist. राइट, एंड ललित सर ने डायरेक्ट किया मूवी, एंड जो हमारा पहला शो था सुब्रीन में, वो भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया था, एंड वो इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर हैं, तो उनकी फर्स्ट मूवी है, एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। Very excited, and Karan has been in the industry for so long. उनकी पहली लॉन्च है, फिल्म है, Right. एंड ललित सर की फिल्म है, so we एंड had प्रिया, to be हाँ here. प्रिया मेरी दोस्त है, हाँ प्रिया की सॉरी एक्टिंग तो सबके लिए एक्साइटेड है, बिकॉज सारे ही अच्छे एक्टर्स हैं, समीर कोचर हैं, करणवीर है, प्रिया है, एक अच्छा पैकेज है, एक अच्छी मूवी है, सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड बाकी सबको भी यही कहना चाहेंगे, हमारे फ्रेंड्स की मूवी है, जाओ प्लीज़ देखो जाके। Yes, please. अभी बहुत इनिशियल है उसके बारे में, अभी तो शो डेवलप हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। He's a man of action. हाँ, तो वो शब्द नहीं बोलते, जब चीज़ हो जाती है तब उसके तो अभी बारे में थोड़ा बात सा करते टाइम लगेगा, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, अगर मैं कुछ भी शेयर करूं, सही बताऊं मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं पता है, तो थोड़ा टाइम रुक जाइए, फिर उसके बाद सारी बात करेंगे। कलर्स के साथ है जी जी। इनको बैठे बैठे यहाँ पे अभी प्रीमियर में जानकारी मिल गई। आज अपनी बात नहीं करता हूँ, आज अपनी फिल्म की बात करेंगे, हमें तुमसे प्यार है कितना। राइट। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैंने अभी तक किया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।
बहुत अच्छा लगता है जब टीवी फ्रेटर्निटी से व्हेन यू नो पीपल आर स्टेपिंग इन बॉलीवुड. आई गेस इट्स वेरी गुड फॉर अस एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई नो केवी. सो बेसिकली केवी और मैं नेबर्स थे, सो दैट्स हाउ आई नो केवी एंड ही इज़ अ वेरी 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 डियर फ्रेंड ऑफ माइन. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म. बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड ललित सर हैज़ डायरेक्टेड दिस, सो ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. इश्कबाज के डायरेक्टर थे वो एंड आई नो हिम सिंस ईयर्स. सो बहुत ही अच्छा लगा एंड स्पेशली द टाइटल हमें तुमसे प्यार कितना, वो सॉन्ग कितना फेमस है, एवरीबडी नोज दिस. सो या आई एम श्योर द मूवी विल बी वेरी. टेलीविजन एक्टर अभी जो इमेज तोड़ रहे हैं, कई सारे टेलीविजन एक्टर बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं, वो एक्टर हो वो एक्ट्रेस हो, उसको लेकर आपको क्या बोलते हैं? बहुत ही अच्छी बात है. आई गेस इट्स वेरी गुड दैट टीवी इज़ ग्रोइंग. आजकल मुझे लगता है कि टीवी वालों की ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो गई है. बट आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू. क्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज दोस्त है करमवीर और हमने साथ काफ़ी काम किया हुआ है और उसकी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, पहली फिल्म हमें तुमसे प्यार कितना. मैंने तो अभी तक गाने ही सुने, पिक्चर अभी ये मैंने नहीं किया है. हाँ एक तो हाँ डन. एक मिनट वेट करो. सर एक ओके. वेल वेरी एक्साइटेड बिकॉज करमवीर दोस्त है और बहुत मेहनत की है उसने इस फिल्म पे. जब भी आई एम श्योर उसकी पहली है तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी एंड एज फ्रेंड्स वी शुड ऑल सपोर्ट हिम. दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सपोर्ट हिम एंड मैं चाहता हूँ कि फ़िल्म अच्छा करे एंड यू नो whatever it does at the box office, it really should do well. Fingers crossed for him. Having said that, I really love the songs from the film. बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, श्रेया घोषाल जी ने गाए हैं, सोनू निगम जी ने, लाइक यू नो एवरीवन's been supporting the film also. और वो जो हमें तुमसे प्यार कितना जो बचपन से सुनते आ रहे हैं और उसका जो रीमिक्स वर्जन है जो इस फिल्म में है वो भी बहुत कमाल का है. एंड I just am waiting to see the film and then give my honest opinion about it. I think हर एक्टर फिल्म करना चाहता है बिकॉज द कैनवस इज़ वेरी बिग और जो छोटे पर्दे पे जो दिखता है उसका जो बड़े पर्दे पे दिखता है उसका जो मज़ा है वो अलग अलग है. I think including me, we all want to be there on the big screen and get the right opportunity. सभी उसी में लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उस हिसाब से काम कर रहे होते हैं and it's just about doing the right film. I think this has been produced by his family only, so all the best to him. And it's not easy to make people come to the theatres and watch the film. So I just wish that this happens for this film, हमें तुमसे प्यार कितना, and you know Karan's film career just goes on a roll. I think I'm an actor. ये usually हम people from the media, from the fraternity जो सालों से चलता आ रहा है कि टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर, ये
वो जो डिफ्रेंशिएशन है आई थिंक वो अब ख़त्म हो जाना चाहिए. आई थिंक एन एक्टर इज़ एन एक्टर. तभी तो टीवी एक्टर्स भी फिल्म्स कर रहे हैं, तो वो तो एक्टिंग ही कर रहे हैं. बस यू नीड अ गुड डायरेक्टर एंड इफ़ यू आर डूइंग टीवी देन यू आर टर्म्ड एज अ टीवी एक्टर. बट आई थिंक you all should also start calling them actors now and not differentiate. I like to do a romantic comedy अगर if I have to do a film. और रोमांटिक कॉमेडी में मज़ा आएगा. मुझे लगता है हंसाने में लोगों को बड़ा मज़ा आता है और रोमांस लोगों को पसंद भी आता है. इट नेवर डाइज. So I think I would love to do that kind of a film. Having said that, as an actor, I want to obviously try different roles. So जैसे जैसे चीज़ें होती रहेंगी वैसे वैसे करते रहेंगे. मुझे एज अ कॉमन मैन बजट से ज़्यादा आई एक्सपेक्ट कि रोड्स ठीक से बन जाए. बस आई जस्ट वांट कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक से बन जाए. अभी जो बारिश हुई है उसमें इतने लोगों की जानें गई हैं एंड इट्स रियली सैड. और अभी मलाड सबवे में 2 लोगों की गाड़ी फंस गई और देव लॉस्ट देयर लाइव्स एंड द रोड्स वर सो बैड. वो टीवी पे ही दिख रहा था कि कितना ख़राब है. आई मीन बहुत आसानी से बन जाते हैं अच्छे रोड. अगर एक्सप्रेस वे पे बन सकते हैं तो बॉम्बे में क्यों नहीं बन सकते. कोई रीज़न नहीं है यार. अभी जब रोज़ शूटिंग करते हो तो रोज़ ही प्रोडक्ट लगता है बालों में. एंड टू अवॉइड द प्रोडक्ट आई वेयर अ कैप. और बिकॉज स्टाइलिंग फिर नहीं करनी पड़ती आपको. दैट्स द ओनली रीज़न ऑनेस्टली. धूप तो निकली नहीं है तो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम वेयरिंग अ कैप. थैंक्स. I can't hear you. I'm excited for my friend KV. He's come out with a film, and every time a fellow friend of ours does a film, it's a big achievement. So I wish him and the team all the very best. May it do very, very well. I think whatever said and done, I'm going to see the film and then I'm going to give my review. So you can ask me after that. But it looks nice, and I love the poster. It's very well made. All right. Thank you, guys. Visuals. Where is KV? What am I doing alone here? All the best. Is my hair okay? Who? हम एक अभी लग शिव है. ऊपर आ जाए. मैं मूवी को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस हूँ. आई डोंट नो, लेट्स सी. अब सब कुछ जो होना था हो चुका है. प्रमोशन कर चुके हैं, शूटिंग हो चुकी है. नाउ लेट्स सी हाउ द पब्लिक टेक्स इट. फिंगर्स क्रॉस्ड. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है बिकॉज जब मूवी की शुरुआत हुई थी शूटिंग, आई वाज. Niece of mine, her name is Yamini. And she made this for us. Okay, you gotta see this. She's made this specially for us. Look at that. How cute is that? इतनी छोटी सी हमारी भांजी कहेंगे हम, niece. And she actually drew that, man. She's such a fantastic sketcher. So proud of you. I look like an alien. I look like an alien, but you look beautiful. Yeah. No, continue. Thank you so much. Alright. बस बहुत वही नर्वस हूँ. देखते हैं अभी पब्लिक कैसे लेती है. दैट्स द मेन थिंग. सो या. किसके बारे में?
बहुत अभी जो बहुत अच्छा लगा मुझे, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, खुद पेंटिंग की है उन्होंने, सो इट्स वेरी नाइस, आई एम फॉन्ड ऑफ दैट स्टफ, बट थैंक्स। लुक वाइज डिफरेंट बहुत है, मैं ऑथर हूँ, मैं एक्चुअल रियल लाइफ में ऑथर नहीं हूँ, बट बहुत ही सीरियस क्लासी टाइप का कैरेक्टर है, जो टीचर है एक्चुअली, और जो ध्रुव है वो उनकी स्टूडेंट है, तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट एज यू वॉच द मूवी यूल रियलाइज इट। आई डोंट नो, आई होप एवरीबडी डज वेल। 3 मूवीज रिलीज हो रही है, मलाल, वन डे, दिस, बहुत लोग हैं, बहुत पॉपुलेशन है, सारी मूवीज जाके देखो, 3 दिन है वीकेंड का, गो वॉच एवरीथिंग। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ही इज़ वेरी नाइस टू वर्क विद, वेरी कोऑपरेटिव एज एन एक्टर, एज अ को एक्टर, एंड आई हैव हर्ड इट्स ही इज़ प्रैक्टिकली बिकम फैमिली, सो इट्स बिन ग्रेट, इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी। कॉम्प्लीमेंट इस फिल्म के बारे में अभी तो देखने वाले हैं सब, होपफुली ट्रेलर के और सॉन्ग्स के बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले, एवरीबडी इज लव्ड इट एंड आई एम ग्लैड। गाने बहुत ही अच्छे हैं, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, जुबिन नौटियाल, टोनी कक्कर, नेहा कक्कर, सब ने गाने गाए हमारे फिल्म में, एंड आई थिंक एवरीबडी इज लव्ड द सॉन्ग्स, सो आई एम ग्रेट, थैंक यू। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहला एल्बम था मेरा और दीपक का, दोनों का टुगेदर, एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है सबका, और आई एम सो थैंकफुल, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो मैंने ट्रेलर देखा है हमने, वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पिक्चर। इवन दो मैंने सॉन्ग्स जितने भी सॉन्ग है, लाइक हमें तुमसे प्यार, कितना अच्छा अमेजिंग सॉन्ग, आवाज़ श्रेया घोषाल की अमेजिंग, केवी, आई एम श्योर ही किल्ड इट, तो आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच द मूवी, अभी जाके पता चलेगा। और ट्रेलर धमाकेदार लगा, बहुत ज़्यादा, यू नो, थ्रिलर, सस्पेंस सब दिख रहा है इसके अंदर, और आई एम सो एक्साइटेड टू सी। लुकिंग वेरी डिफरेंट रेस्ट ऑफ द मूवी से, क्योंकि इसमें जो केवी प्ले कर रहे रोल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस वजह से मुझे बहुत लग रहा है कि क्या आएगा, कौन सा स्टोरी है, सो लुकिंग फॉरवर्ड। एंड प्रिया बनर्जी एंड केवी एक साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो अमेजिंग। सॉरी, एज इफ नाउ ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली ऑफर आया है 1-2, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा हमें, तो कुछ अच्छा आएगा तो डेफिनेटली साथ में कुछ बेस्ट प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, तो वी विल वर्क फॉर इट फॉर श्योर। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी, वो उनकी अपनी, सबकी अपनी लाइफ जीने का एक तरीका होता है, एक अपना स्टाइल होता है, उनको उनकी सोच अलग होती है, सो उनकी सोच के हिसाब से अगर उनको लगा कि जब वो इंडस्ट्री में आई थी तो उनको वो लगा था कि अच्छा है उनके लिए, अभी उनको एक चॉइस लिया है उन्होंने कि उनको नहीं करना है, तो इट्स कम्प्लीटली हर चॉइस, आना भी जाना भी उनका पर्सनल चॉइस है, तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, जैसे हमारी पर्सनल चॉइस थी, हम किसी और इंडस्ट्री में थे, अब हम इधर आए, तो इट्स कम्प्लीटली इंडिविजुअल्स चॉइस। और रही बात इस्लाम को फॉलो करना, तो हम नमाज़ पढ़ते, रोज़े रखते हैं, और साथ में अपना करियर भी परस्यू कर रहे हैं। इट्स वेरी नाइस। जी, शो में मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले किया है, सत्यभामा का। इट्स वेरी नॉट अ वेरी सास बहू सीरियल, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है शो के लिए, तो यस, आप लोगों को देख के, एंड आई एम श्योर, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर योर न्यू शो, यू आर लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी, एंड डेफिनेटली यू विल रॉक इट। थैंक यू सो मच।
एक्चुअली साथ में काम कर चुके किसी भी गर्ल का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं होती है, पर उनका इंटेंशन वैसा नहीं था। और रही बात जसलीन की, तो उन्होंने भी बहुत कुछ बहुत बोल रखा है अब शब्द, तो आई थिंक जसलीन के जो दीपक ने किया वो चीज़, उसके लिए उसने माफ़ी मांगी। एंड आई मस्ट टेल, मैंने खुद दीपक से बोला था, बात हुई थी हमारी, तो मुझे लगता है कि वो उस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे थे। दीपक खुद सॉरी फील कर रहे थे। पर मुझे लगता है कि एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, जसलीन ने बहुत ही अपशब्द निकाले थे जब मैं घर के अंदर थी और वो घर के बाहर थी। वो मेरे कैरेक्टर पे, मेरी फैमिली, मेरे फैंस बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ। सो पहले उनको माफ़ी मांगनी चाहिए बीइंग अ गर्ल, अगर उनको ये चीज़ बुरी लगी कि एक लड़की होकर उनको ये चीज़ बोला गया। बट मैं भी एक लड़की हूँ, मैं घर के अंदर थी, बिग बॉस के घर के अंदर, खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकती थी और उन्हें काफ़ी वाहियात बातें बोली। तो आई रियली होप जसलीन पहले आप उससे माफ़ी मांगिए और तब आप दूसरों से माफ़ी की उम्मीद करिए। बिग बॉस के घर के अंदर होती है, पर वो इवेक्शन के बाद बाहर आ रही व्हेन शी इवेक्टेड, सो मैंने उनको तभी जाते वक्त एक हक दिया और प्यार से बाय बोला और कहा जो होता है वो घर के अंदर होता है, पर घर के आने के बाद इतना गंद निकालना, आई एम सो सॉरी जसलीन, आपको ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। और आई थिंक अभी बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे, हम केवी की मूवी देखने आए, तो हम कुछ उसके बारे में बात करते हैं। और हाँ रियली अब हमको भी बिग बॉस से आगे बढ़ना चाहिए, बहुत नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम, उसके बारे में सोचना बोलना चाहेंगे, जो बीत गया वो कल है। बिग बॉस खत्म हो चुका है, कुछ नया, अभी बिग बॉस 13 आ रहा है, उनसे उसकी तैयारी करिए। कौन? अनूप जी। सलमान खान की, मैं सलमान खान के लिए गई जाना चाहूँगी होने के है शो के अंदर, तो उनके अलावा किसके साथ? किसी, हाँ, ऑलवेज ऑल टाइम फेवरेट वन एंड ओनली सलमान सर। थैंक यू, गुड लक टू केवी, थैंक यू। ये मूवी बहुत अच्छी होगी, बहुत हिट होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। किसी गाने दिते थे? जय माता दी। करण अपना भरा है ना। अच्छा अच्छा। चलो गाइस कैरी ऑन। तुसी कैरी ऑन। ओके ब्रो। ओके मतलब ठीक है। फर्स्ट क्लास, लव यू टू सी यू। हां कन्ना को मार दे चक्कर ही चेक भाई हमें मिन्नतें करनी पड़ी कि सदी जी आइए, लेकिन उन्हें एक फ़ोन कॉल में बोला मैं आऊँगा तो ब्लेस करने के लिए। Look, it is always a good thing, and I always feel for youngsters, that person who is making his debut, he has proved himself on television, that what kind of an actor he is, what kind of family he belongs to. फैमिली की बात करें तो पापा आ गए। अरे देखो मंदिर जी भी आ गए। How are you? क्या चल सर? दोस्त हमारा फेमस वाला। How are you? So we know the Bura family. We know that they are one of the biggest families film industries has. They have been doing movie business since how long years. So उनका grandson, मतलब समझो कि एक बेटा ऐसा जिसने टेलीविज़न पे पूरा धमाल मचा रखा है और ऐसे ऐसे रोल्स किए हैं, और अब फिल्म में पहली बार he is coming, and I have seen the trailer and I think he has got a personality, he has got something inside that he is doing something very unusual. एक ऐसा कोई romantic role कर रहा है, but with a passion and with a grit. There is a dark character. It looks like a dark character, but he is so comfortable in doing that and suits his personality. So I wish him all the luck that this film does have. The kind of publicity the picture is having is very good. He is known by people. He is not a novice. He is not a unknown person. Public knows him, because of his television experience, the kind of roles he has done on television. So I'm very, very sure that this film is going to make a mark for him, and his performance and the film will do very well, because it looks like a very dramatic film, shot very well, and music is very good. So, my dear, welcome to movies and best of luck. And गोरा जी आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि ऐसा अच्छा
बेटा इतना अच्छा एक्टर, यू नो। और जो मतलब हम तो बोरा फैमिलीज को हम तो जब फिल्में देखा करते थे ना, जो शुरू में, हम तो तब से जानते हैं, मतलब उसके बाद फेमस में बहुत मिलते और थे फेमस में बहुत मिलते बोनी कपूर के। ठीक है ना। नहीं, रियली आई थिंक मेरा सौभाग्य है कि सतीश जी जैसे इतने दिग्गज कलाकार ही सेइंग सच नाइस थिंग्स अबाउट मी। आई एम वेरी हम्बल्ड। एंड वेरी गुड डायरेक्टर, एक्टर, ह्यूमन बीइंग, मोर इम्पोर्टेंटली ह्यूमन बीइंग, मोर इम्पोर्टेंटली। अदरवाइज वेरी सतीश जी, यू नो व्हाट, एक बात पे ही यू जस्ट सेड यस आई एम कमिंग टू ब्लेस यू। फॉर मी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नो, माय फ्रेंड ऑफ माइन, एक्चुअली कोई कभी ना कोई ना जरिया बन जाता है। मेरा बहुत डियर फ्रेंड है, मेरा लाइक ए ब्रदर, शांतनु धर, यू नो। शांतनु टोल्ड मी दैट यू नो Karan wants to speak to you, and he spoke to me. I said, no, बेटा मैं पक्का आ रहा हूँ. There is no issue that I will not come. You know, I will come to bless you and wish you. और today आज मेरे बारे में नहीं, आज इसका दिन है. आज the day belongs to him. The day belongs to his father, his family, and the film. You know, so because a new career leaf, you can say that. But very soon I will be directed by you. But I want to thank my friend Shantanu Dhar, who told me that Karan wants to contact. Look, he has come. He is here. The handsome man. So that's भैया आज मैंने कहा ना, आज तो करण का दिन है यार, हमारा आज तो हमें तुमसे प्यार कितना का दिन है। ऑफ कोर्स शी इज़ ए ग्रेट एक्टर एंड इट वाज ग्रेट वर्किंग विद हर, यू नो। बहुत ज़बरदस्त। और वो जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। प्रकाश जो है वो बहुत दिग्गज डायरेक्टर के बेटे हैं, के राघवेंद्र राव के। और जो उनकी वाइफ हैं, है ना, कनिका ढिल्लन, शी इज़ ए ग्रेट राइटर। सो आई हैड ए ग्रेट टाइम। शैलेश प्रोड्यूसर है, सो इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल विद मी एंड दैट वाज थिंग। बट मैंने कहा ना कि आज दिन जो है, हमें तुमसे प्यार कितना, ठीक है ना, कहाँ से वर्ड भैया। ब्लेस यू, ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अरे और कुछ नहीं भैया, और कुछ नहीं। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना। थैंक यू सो मच सोनू पाजी, रियली अप्रिशिएट। यू नो, इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे दोस्त यार इनकरेजमेंट देने के लिए आते हैं, एंड सोनू पाजी वन ऑफ देम। एक फोन सीरियसली वन फोन कॉल। I'm really happy. In fact, I'm so happy कि I've seen his growth as an actor, as an individual, as a human being, you know, and all the people who come, you know, who are not from the film industry and who have made really big. And I think your name tops the list, man. And all the best. I just want to wish you all the best, whatever you're doing. And it's I know it's a first step. I know, but miles to go, but the journey down. It's a first step. Be gentle. Yeah, be gentle, भाई लोग। yeah. हाँ भाई लोग, प्लीज। हाँ, ज़्यादा एकदम वो क्या बोलते हैं, बदतर होने की जरूरत नहीं है। नहीं, of course, you know, I think no, I always believe that it's an effort that matters, yeah. And I'm really impressed, and a big salute to you for being so courageous, and in this industry in today's time. Making your dreams come true, it's a huge achievement. Yeah. So all the best to my brother, and I'm sure, you know, this film is going to rock, and he's going to make every one of us proud. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. देखिए बड़ा मुश्किल काम है, यू नो। एज एन एक्टर जब आप जाते हैं तो आप अपना काम खत्म करते हैं और घर चले जाते हैं, बट व्हेन यू आर ए प्रोड्यूसर, व्हेन यू आर ए क्रिएटिव गाय, तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर होती हैं। जब शूटिंग खत्म होती है, उसके बाद आपकी दूसरी जर्नी शुरू होती है एज ए प्रोड्यूसर, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो इट्स अ ह्यूज चैलेंज जब एक एक्टर प्रोड्यूसर बनता है और क्रिएटिवली अपने ड्रीम्स को सच होते देखता है। सो आई थिंक इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर, एज ए को स्टार, एज मीडिया गाइज, to encourage a person who has taken the first step, and you know, so that this industry is a place where it's very tough to survive, but I think your support system will make many more new dreams come true. Yeah, in the industry. Yeah, मेरे से करण आएंगे, करण आएंगे, अर्जुन भी आएंगे। Me? Well, I think जब ना एक पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं, we learn how to respect a producer, how much you have to go through, कितना कुछ manage करना पड़ता है। और वैसे we've not been the type to ever trouble a producer, and I think we got some of those good Karans back. It's been a
terrific journey, but not easy. Not easy. But really, Sonu Paji, I think हम सब एक ही boat में आप as an actor, you also now produced, you gone to production, and really it's not easy. You know, but I'm very happy. I think this day is very important when one day you see the dream, and now it's a day when you actually see the dream coming true. So my wishes all from the core of my heart. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. अरे सोनू पाजी बोल देना 200 रुपए बजट में से ये पिक्चर के लिए ले ले। No, I think we all really expect a lot of good times ahead. You know, I think India is really doing well in many fields. So we all hope that budget should be, especially for the film industry, it should be very supportive. And the way the entertainment industry has helped the country reach various parts of the world. So it's very important to support and so that industry can flourish here. आज तो इस फिल्म की बात होनी चाहिए यार, हमारे भाई की पिक्चर है यार, हमारे हम उसके कल बात करेंगे उसके बारे में, मैं खुद ट्वीट करूंगा। थैंक यू सो मच। जी योगेश लखानी जी होर्डिंग देखेंगे नहीं? हां क्या हाल है सर, कैसे हो आप? आ जाओ फोटो आपके साथ लेने का भाई बढ़िया आदमी है यार एकदम। सारे होर्डिंग इनकी कोच मैं फोटो मिला हूं अपने सुनील के साथ भाई फोटो ले लो। हां एक सेकंड पापा कम एक सोनू पाजी ले लो। एक सोनू पाजी सोलो। To the ship, I think उनकी पहली फिल्म है, and he's also very nervous, but it's a simple love story. It's about all the various emotions. Music बहुत अच्छा है, and it's got romance, love, obsession, and I think it's got something for everybody. So looking forward to it. ट्रेलर मुझे बड़ा अच्छा लगा और लगा कि जो मार्केटिंग टीम है उसने अच्छी सोच के साथ ये ट्रेलर तैयार किया है। तो आई थिंक जो काम करना था फिल्म के लिए हो गया है। आज रिलीज़ का दिन है, तो फिर अब ये सोचना कि और क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वो बातें अलग हैं। एंड द फिल्म इज़ आउट देयर फॉर द वर्ल्ड टू सी। तो मुझे लगता है कि कोई एडवाइस देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, बस लोगों को फिल्म देखना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। फिल्म बनाना एक दूसरी चीज़ है और फिल्म को रिलीज़ करना एक और बात है। तो आई थिंक इसका कोई समाधान बनना चाहिए। शायद और सिनेमा हॉल्स बनने चाहिए देश के अंदर जहाँ पर हर किस्म की फिल्म को मौका मिले। पर छोटी हो या बड़ी, अगर फिल्म अच्छी है तो उसे लोग देखते हैं। तो मेरा यही मानना है। थैंक्स गाइस, थैंक यू। I'm the corner guys. Yours, all yours. क्या करूं? कहाँ देखने का? Yeah. I can't see anything up there, sir. हाँ जी, ये मूवी को लेके हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये काफ़ी टाइम पहले इसने एक आइडिया बताया था करणवीर बोरा ने, और इनका शूट चला पिछले साल, और मैं तब से वेट कर रहा हूँ ये कब आएगा, हमें इंतज़ार कितना ये हम नहीं जानते वाला सीन हो गया था। और फाइनली द फिल्म इज़ कमिंग आउट। आई एम वेरी हैप्पी, वी बोथ वेरी हैप्पी।
और ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम यार। हमारे पेरेंट्स अक्सर करणवीर को हमारा उनका तीसरा बेटा मानते हैं और इस हिसाब से तो हम भी इस फिल्म के हीरो हुए। तो हम बहुत नर्वस फील कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया स्टोरी है और करणवीर आई थिंक करणवीर हैज़ रिटर्न टू हिज इमेज, टू हिज स्ट्रेंथ, यू नो, बैड बॉय, बैड लेवल बॉय। हाँ जी, देखिए एज ए प्रोड्यूसर खुद की आर्ट को एक प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने। एज ए प्रोड्यूसर हमेशा ही यू हैव टू बैक द प्रोजेक्ट्स दैट यू बिलीव इन। जिस प्रोजेक्ट को आप बिलीव करते हैं आप उसको बैक करेंगे तो आप प्रोड्यूसर कहलाते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ अ पैशन प्रोजेक्ट और ये रोल जो है ये करणवीर के लिए बना है और इट्स अ परफेक्ट स्क्रिप्ट दैट वी ऑल बिलीव इन। सो लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, अगर प्रोड्यूसर खुद स्टार हो और एक दिन सेट पे लेट आए तो खुद को कैसे डांटेगा वो, मैं ये सोचता हूँ। क्या किया करणवीर तूने, क्या? बहुत सही है यार, ट्रेलर बहुत सही है। और एक स्टॉकर, ये आज के टाइम में ना ये स्टॉकिंग वगैरह इंटरनेट की वजह से काफ़ी आसान हो गया है और इस सब्जेक्ट पे एक फिल्म बनना बहुत सही बात है। और करणवीर जैसा आर्टिस्ट जो व्हेन इज बैड ही इज सो गुड, यू नो। मेरे को लग रहा है कि मुझे फिल्म देख के थोड़ा डर लगेगा। देखिए ज़ायरा वसीम को जो करना है वो करें, उनको आज़ादी है। मुझे बड़ी खुशी है कि वो जो करना चाहती है वो कर रही हैं। लेकिन अगर वो ये सोचती है कि बाकी लोग जो बॉलीवुड में हैं वो गलत है तो वो गलत है, क्योंकि अगर उन्हें जो वो करना चाहती है उनसे कोई नहीं रोक रहा, तो दूसरों को जज भी उन्हें नहीं करना चाहिए। एवरीबडी शुड डू व्हाट दे वांट टू डू यार। ज़ायरा वसीम अगर रिलीजन के रास्ते पे चलना चाहती है बहुत अच्छा है, अगर वो फिल्मों में रहना चाहती है बहुत अच्छा है। एक दुनिया को या दूसरी दुनिया को बुरा कहना बुरी बात है। हमें कश्मीर के बारे में पता नहीं है, हम क्वालिफाइड नहीं है इसके बारे में कमेंट करने के लिए यहाँ पर। मैं इतना बोलूँगा कि जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम रेडिकलाइज होते हैं या मुस्लिम गर्ल्स रेडिकलाइज होती हैं, वो गलत है। रेडिकलाइजेशन हर मजहब में होता है और हर प्रांत में होता है। ठीक है, थैंक यू। डन, थैंक यू। Okay, go ahead. मैं सर की फेवरेट स्टूडेंट हूँ। ललित सर ने मुझे मेरे पहले शो में, दूसरे शो में, दोनों शो में डायरेक्ट किया है। एंड आई नो दैट ही इज़ अ विजनरी। वो विजनरी हैं और जो मूवी उन्होंने बनाई है, और वो यू नो ही इज़ लाइक ही इज़ सो इनटू द फिल्म सिंस years, the inception, the entire thing. And today it's all coming together. Yes. Are you emotional? Nervous. Please. And we know the songs are amazing. पहली बार उन्होंने मेरे से टाइटल ट्रैक जब शेयर किया था and it became my favorite. And एक्चुअली वो टेलर आने से एक साल पहले मैंने उसको वो सुनाया था सेट पे। yes. और तब से एवरी मॉर्निंग शी टू गेट अप एंड शी टू लिसन दैट। yes, और मैं अपने मलाड से, पवाई से लेके मलाड के सेट तक यही गाना सुनती थी। And I'm really looking forward to the film because of course Lalit sir, of course KV, and I'm also hoping to meet all my friends who've come here. Everybody is around. My God, look, come. Oh my God! Two of my besties. Congratulations. Thank you. Now you both sit. नहीं। मेरी तारीफों की बातें करो, बैठ जाओ। नहीं आप बैठो। हाँ मैं इधर आ जाऊँगा। ऐसा कहा जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि मेरे लिए तो सब सितारे ही हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा सितारा आज यही है और हमेशा यही है। ऐसा सितारा नहीं।
क्या बात है यार, कैसे कर लेते हो हाँ, ये दोनों गाना गाना चाहेंगे, इन्होंने मुझे फ़ोन पे भी बोला था कि जब हम आएंगे तो गाना गाएंगे। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। ये कोई मतलब किसी ने ताली नहीं बजाई। थैंक यू। अब चला जाए। हाँ आज कुछ नहीं, आई एम एक्साइटेड। डॉक्टर ईशानी कैसा लगा आप लोगों को लुक? आप लोग बताओ मुझे कैसा लगा आप लोगों को लुक, बिकॉज सच्ची 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 ISHANI डबल ए वाला नहीं है। मैंने सिद्धार्थ सर को भी बोला है, अपने प्रोड्यूसर को, अच्छे नंबर पे आता है। There is a lot of stress, nervousness. कुछ भी स्ट्रेस नहीं है। शी इज अ रॉक स्टार, शी इज ऑलवेज एंटरटेन्ड अस सो मच। How nice. कोई स्ट्रेस कैसे हो सकता है? टेल मी। No, I am a little stressed because इतना बड़ा ब्रांड है, सबने अपने बचपन में देखा है, and with the new cast and everything together, मोनीश सर हैं, गुरदीप जी हैं, शांतिनी, रोहित सर इज़ फन, मेरे ऑपोजिट नमित है। आई थिंक द कास्ट इज स्टेलर, अमेजिंग, रश्मि है, सो इट्स एन अमेजिंग कास्ट है। आप जब सेट आएंगे ना तो आप मुझे बताइएगा कैसा है। बहुत बड़ा सेट है, बहुत खूबसूरत सेट है, और वो सच्ची में हॉस्पिटल लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं रोज़ हॉस्पिटल जा रही हूँ। बट ऑफ कोर्स इट्स अ ब्यूटीफुल सेट और बहुत अच्छा माहौल है। नाउ लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द फिल्म। चलो, थैंक यू। शो के बारे में ना ही बात फिल्म के बारे में बात करते हैं, शो के बारे में बहुत सारा राजन सर आइए ना सर, आप दोनों बैठ जाओ, हम खड़े हैं। ऐसे कैसे होगा? तो हम कोने में बैठ जाएंगे ना साइड। सर इधर थोड़ा सा राजन सर गुरु है और मेरी इंस्पिरेशन है। जब मैं मुंबई आया और मैंने काम स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने सर के साथ काम स्टार्ट किया, और वहाँ से मैं असिस्टेंट से चीफ एडी से एसोसिएट से सेकेंडरी डायरेक्टर, देन डायरेक्टर, एंड देन अपना इंडिपेंडेंट काम स्टार्ट किया। करियर ये स्पीलबर्ग है इंडिया के। एक खुशी इस बात की है कि ललित ने आई थिंक 15 साल पहले जब असेस करना शुरू करा था, जैसी कोई नहीं है, वहाँ से ललित ने जो मेहनत करी है, जैसे कहा एसोसिएट बने, फिर डायरेक्टर बने, विदाई में उन्होंने डायरेक्ट किया, और एक ही मेरे जितने भी असिस्टेंट्स हैं, मुझे शुरू से पता था ललित इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती है, उसने बहुत नाम कमाया है, बहुत अच्छे शोज़ करे हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। और आई थिंक डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की सारी टीम आई हुई है आज, सब है, बिकॉज पूरा डायरेक्शन वेरी प्राउड ऑफ हिम, बहुत नाम कमाया है, और हमारी सारी टीम में ये पहला बंदा है जिसने फिल्म डायरेक्ट करी है। सो विशिंग हिम, कारण, एवरीबॉडी ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस। अच्छा, डीकेपी से पहले मैं कुछ एक बात बताना चाहूँगा डाले। ओके, बहुत अच्छा लगा, इसीलिए एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म एंड विशिंग द इंटायर टीम द वेरी बेस्ट। जैसे रिश्ता कहलाता है इतने सालों से चल रहा है और बहुत पॉपुलर है, वैसे ये फिल्म चले, एंड विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। सेम। मैं एक बात बताना चाह रहा था, आज यहाँ पे जो सबसे बड़ी टीम है वो डीकेपी की टीम है, मेरे जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं और जितने भी कलीग्स हैं, और वो टीम डीकेपी से नहीं है। वो टीम जब राजन जी सर डायरेक्ट करते थे
तब से उनके साथ में है और हम सबको लेके आगे बढ़े। फिर उन्होंने DKP बनाया, हम सबको आगे बढ़ाया एंड टुडे एवरीबॉडी इज टुगेदर अंडर वन रूफ। Congrats. थैंक यू सर। सर 2 पिक्चर इधर हमारी। ट्रेलर मैंने आप लोगों ने जब देखा उससे काफ़ी पहले देख लिया था, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि फिल्म कब रिलीज़ होगी एंड टुडे इज़ द डे। आई विश ऑल द लक टू द होल टीम एंड मैं स्पेशली ऐसा एक शो कर रही हूँ जो रिलेटेड है इस फिल्म से, मतलब इट इज़ ऑन द डार्कर साइड, सो आई वुड लव टू वॉच दिस फिल्म और आप सभी को भी बहुत मज़ा आएगा फॉर पीपल हु लव द थ्रिल। पहले आप चल रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर सुरभि, मतलब ऑफ कोर्स ये भी मुझे पता था कि होने वाला है एंड आई कांट वेट टू सी हर शो बिकॉज मैं संजीवनी की फ़ैन रह चुकी हूँ, ग्रेस एनाटॉमी की फ़ैन रह चुकी हूँ, सो एंड आई एम श्योर शी विल डू प्योर जस्टिस टू द रोल। वेल दैट्स अ सरप्राइज एक्चुअली। मैं और जैन साथ में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं एंड वही मैं कह सकती हूँ, किसके साथ कर रहे हैं वो मैं नहीं बताऊँगी। It's actually great. This time Najbali has a lot of surprises. Salman Khan is one of it. So yeah. नहीं भाई कुछ नहीं देखने वाला अभी। चुप रहो तुम, पिटवाओगे सबके सामने। देखो अभी फिलहाल तो आई हैव अचीव द रिवेंज जिसकी वजह से मैं घर में थी, सो आई हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी। तो भाभी देवर वाला कोई इक्वेशन हमारा था नहीं, जब मेरा पति नहीं था तो और कोई रिश्ता तो मायने ही नहीं रखता मेरे लिए। सो या कभी अगर फ्यूचर में वैसा हो तो आई एम श्योर ऑडियंसेस विल लाइक इट, बट हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आप लोग Oh my God, I can't. Yeah, Shreya Ghoshal has sung the song and it's one of my favorite songs. तो मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज फील होता है, बट आई विल सिंग दिस फॉर ललित सर एंड द टीम फॉर हमें तुमसे प्यार कितना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। ऑल द बेस्ट। हमें तुमसे प्यार कितना। शुक्रिया, थैंक यू। I should take that. Thank you. Visuals. No? Okay. Please go ahead. या मैं यहाँ पर केवी के लिए आई हूँ। ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। मैंने मूवी का ट्रेलर्स वगैरह ज़्यादा देखे नहीं हैं, पोस्ट किया है सॉरी, बट ऑफकोर्स आई वांट टू सी दिस फिल्म कैसी है। फ्रेंड है मूवी में तो जस्ट कम टू सपोर्ट हिम एंड फिंगर्स क्रॉस। आई होप फिल्म शुड डू गुड। ट्रेलर वाज नाइस, नॉट बैड, इट वाज प्रॉमिसिंग। अब देखते हैं मूवी कैसी है, आई एम श्योर अच्छी होगी। Yeah, how do you know that? You know so much about me. Yeah, actually, मैं मेरे शूट से आ रही हूँ। मार्जो एक छोटी सी ब्रांड है, लंदन ब्रांड, जिसको आई हैव ब्रॉट इन इंडिया एंड उसका फ़ोटोशूट होते रहता है। तो आज एक और फ़ोटोशूट था उसका एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। यूजुअली आई एम वर्किंग बिहाइंड द कैमरा, आई एम डायरेक्टिंग द एड्स, आई एम डायरेक्टिंग द गैग्स ऑफ मार्जो, बट टुडे आई वॉज द मॉडल ऑल्सो, सो इट वॉज गुड। सुबह 11 बजे की शिफ्ट थी हमारी एंड अभी पैकअप हुआ, तो वहाँ से मैं इसी तरह से भागते हुए यहाँ पर आई हूँ
because I didn't want to miss this, and very tired, yeah. 20th September, Prastham is coming out, so audience तभी मुझे वापस देखेगी big screen पे, and after that definitely बहुत सारे और web series, films, TV, बहुत जगह. Thank you so much. शुरुआत इससे करनी क्यों चौंकाया मैंने अलग अलग ओह माय गॉड थैंक यू बात करना शुरू कर दे. ऑल थैंक्स टू द टीम ऑफ हमें तुमसे प्यार कितना, जिसके स्क्रीनिंग के लिए हम आए हैं, उनके वजह से हम सब मिले और हम काफ़ी लोगों से मिले एंड ऑल बहुत अच्छा, इतना अच्छा लगा कि हम आ ही गए कि हम देख ही लेते फिल्म कैसी है. बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा, इसीलिए तो हम आ गए हैं. और एक फिल्म में जितना थ्रिलर, रोमांस, एक्शन जो चाहिए, आई थिंक इट्स एवरीथिंग देयर, एंड ऑल्सो द सॉन्ग्स आर सो ब्यूटीफुल. हाँ क्या आई मीन आई डोंट नो, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप. लोग इंडस्ट्री में आते हैं ये सोचने के लिए कि हम एक्टर्स बनेंगे और एक्टर्स में एक बड़े मुकाम पर जाएंगे, बट ही इज़ एक्चुअली गॉन इवन अ स्टेप अहेड. वो प्रोड्यूसर भी है इस फिल्म के, सो आई थिंक इट्स ग्रेट. या आई थिंक ही इज़ ग्रोइंग इन द फिल्म, एंड all the love, all the best wishes to KV and the whole team of Hame Tumse. Yes. मैं बता चुकी हूँ एक्चुअली, फिर बताइए. ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेलर है. लाइक पीपल वांट टू नो कि नेक्स्ट क्या होगा फर्स्टली, एंड सेकेंडली नाम बड़ा प्यारा है फिल्म का, हमें तुमसे प्यार कितना. सो दैट्स आई गेस दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. ओके, आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं बैठे. ओह माय गॉड, ओहो क्या है मेरे को दो यार. अब फिर खींचेगा कोई ना कोई. नहीं अभी आपको जरूर खींचोगे. हाँ पूछो. वही कम. Karan is asking me to watch the film. Please come and watch the film. भाई फिल्म स्टार्ट हो गई है, ये बस ये प्रॉब्लम है. क्या है ये? कन्हैया की तरह बैठे हुए हैं गोपियों के बीच. ओह माय गॉड. ये देखो दोस्तों, ये देखिए अंकल आंटी. Okay. Now, ऐसा हीरो कब, कहाँ, किधर, किसने देखा जो खुद अपने आप जाके लोगों को, गेस्ट को बोलता प्लीज आके पिक्चर. लोग बिजी है इंटरव्यू देने में. यार क्या करूं मैं, इंटरव्यू देने. चल बॉय, लेट्स गो एंड वॉच द मूवी फास्ट. कम ऑन. बहुत सारा. तो आप दोनों कंटिन्यू करो. हो गया. अभी डन. थैंक यू सो मच. विजुअल उधर और उधर गो. थैंक यू सो मच. ट्रेलर बहुत अच्छा है और टीवी के कास्टिंग है. द टीवी आई स्टार्टेड माई करियर विद ललित सर एंड ही टॉट मी how to face the camera, so I'm here to support
wish them all the best, and I'm sure it's going to be a great film. And TV से film का एक journey है उनका, तो we all as the co-actors, as friends, we are here to support them. हाँ. Of course, we all are excited. That's why we are here to support them, and it's a full power movie. And Karan is known for his powerful performance. So I'm here to watch कि फिल्म में कैसा परफॉर्मेंस आता है, क्योंकि 3 घंटे की फिल्म एंड 3 साल का शो बहुत डिफरेंस होता है वो एक्टिंग मीडियम में. So let's see how it's come up. I'm also going to watch it for the first time. Yeah, I met all the girls last night because it was Mansi's music album debut, and today we all are meeting because it's Lalit sir's movie debut. So yeah, it's a great thing. Yeah, all our friends are doing well, so we are here to wish them luck and support them, and I wish everybody all the best. मेरे विजुअल्स चाहिए आपको. मुझे ट्रेलर इसलिए भी अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें ऑब्वियसली केवी है, और आई एम ऑल्सो वांटिंग टू मीट द हीरोइन. शी इज़ वेरी प्रिटी है. लगेगी करण, सबकी लगती है. प्रोड्यूसर बनना आसान नहीं होता, तो मज़ा आएगा. आई होप दैट ही मेक्स मनी एंड मेक्स मोर फिल्म्स एंड मोर क्रिएटिव वर्क जो उसे एक्साइट करे लाइफ में, बिकॉज दैट्स व्हाट वी ऑल लिव फॉर. बहुत डिफ़िकल्ट होता है. दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डू नॉट फेस द कैमरा इन स्टफ दैट आई प्रोड्यूस, बिकॉज प्रोड्यूसर्स का बहुत डिफरेंट मार्जिन होता है, बहुत डिफरेंट तरीके से काम करना होता है, उनकी गाइडलाइंस बहुत सेपरेट होती है. बट इफ़ यू आर योरसेल्फ ऑन द प्रोजेक्ट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सलमान सर, अरे वो तो टेलीविज़न कब से कर रहे हैं, वो कब से बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं. सो टेलीविज़न का पार्ट होना केवल प्रोड्यूस होना ही नहीं होता है. आप किसी भी माध्यम से जब उसके पार्ट होते हो तो योर पार्ट. टेलीविज़न इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ टुडे. हो गया, मैं जाऊँ. ऑफ कोर्स इट इज़. यार बहुत रिस्क इसलिए होता है बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग. यू आर पुटिंग ऑल योर सर्विसेज ऑल्सो राइट देयर, and your time, and I think time is the most important thing for everyone else also, plus putting your own money onto it. So I feel that but again, अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं सुनाओगे तो कोई और क्यों सुनाएगा. You have to have faith on yourself and what you will really believe in, and that makes. हाँ, तो हम सोच रहे हैं ऐसे क्या करेंगे ना, फिल्म सिटी जाएंगे और पिज़्ज़ाज़ को ना ऐसे उठा के अंदर फेंक दिया करेंगे, तो जिससे पहले कि कोई आकर ढूंढ भी पाए तब तो हाउसमेट्स खा लेंगे, क्योंकि हमें बड़ा मन करता था ऐसे पिज़्ज़ाज़ आ जाए. तो इसके अलावा अनुप सर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर उन्हें वापस जाना हो तो कैटरीना कैफ के साथ में जाना चाहिए. कौन बोल रहे हैं? अनुप सर. यार मैं तो जानता नहीं हूँ ना उनको पर्सनली, तो वो उनका जो मन करेगा वो बोल सकते हैं. हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ पर्सनली, तो अगर उनका मन करे वो किसी के साथ भी जा सकते हैं. मुझे सुरभि के साथ जाना है, पर वो सुरभि वहाँ खड़ी रहती है और मेरे पास आती नहीं है बिल्कुल भी. तो देखो, दैट्स शी इज़ राइट देयर. मूवी हैज स्टार्टेड एंड आई हैव टू गो एंड शी विल ईट माय हेड. फाइनली जसलीन ने जो केस किया है दीपक ठाकुर. मुझे पता ही नहीं है. मैं बहुत जसलीन ने केस किया दीपक ठाकुर पे? क्यों? जसलीन ने केस किया है दीपक ठाकुर पे? नहीं, मैं पता नहीं, समझ में नहीं आया. जसलीन ने अपेरेंटली केस किया है दीपक ठाकुर पे. अरे यार, जसलीन है वो बिग बॉस में. हाँ, तो पता था. मैं अपने काम में बिजी हूँ, मुझे पता नहीं था कि कुछ केस हुआ है. आई लव यू गाइस, बाय. डॉक्टर
थ्रिलर है, डर की तरह, डर की तरह थ्रिलर है। वन लाइन बोल देना भाई। कितने एक्साइटेड मूवी को लेके सर? भाई मूवी का पोस्टर ही ऐसा है कि रोमांटिक टाइटल है और थ्रिलर पिक्चर है, तो कुछ अलग है और आजकल अलग ही चल रहा है भाई। तो ऑडियंस पहले कंफ्यूज होनी चाहिए, फिर आगे देखना चाहिए थिएटर में कि हो क्या रहा है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सेटअप बिकॉज मनोज बोरा की लुक भी जो है शाहरुख खान वाली है और पिक्चर भी थ्रिलर डर के जैसी है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, वेरी एक्साइटेड बिकॉज समथिंग विच इज़ थ्रिलिंग इज़ ऑलवेज एक्साइट्स मी। और ये शुरू से ही बहुत, हम इसको एक्चुअली कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और कॉलेज से ये एकदम बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और बहुत ही फोकस्ड लड़का था। एंड वी ऑलवेज न्यू दैट ये जो भी करेगा कुछ अलग चीज़ निकल के आएगी, क्योंकि इसका पैशन और बहुत ही क्रेजीनेस से करता है। सो हम एक टाइम थोड़े टाइम पहले मिले थे जब ये फिल्म की शुरुआत होने वाली थी टी सीरीज़ के ऑफिस में, और हमें पता था कि अब ये घुस गया तो फिल्म ज़रूर बनाएगा। सो वी वेरी हैप्पी कि फिल्म आज की डेट में फिल्म बना तो बहुत लोग लिखते हैं, थिएटर तक पहुंचाना मुश्किल होता है, बन भी गई, थिएटर में आ भी गई। सो वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। भाई म्यूज़िक अगर अच्छा बनेगा तो सराहाया जाएगा एंड हमारी बेस्ट विशेज़ हैं मीत ब्रदर्स एज म्यूजिशियंस कि सब इंडस्ट्री को अच्छा म्यूज़िक बनाना चाहिए और वी विल वांट कि भाई चार्ट्स में जाएगा ना। बहुत अच्छा म्यूज़िक है इस फिल्म का भी और बहुत अच्छा लग रहा है सबको। सो आई एम श्योर इट्स गोना बी बिग हिट। हमें तुमसे प्यार आप लोगों को क्या पुराना वाला हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ओ हमें तुमसे प्यार कितना, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। तो किशोर दा की याद दिला दी तुमने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ट्रेलर बहुत अच्छा लगा एंड पोस्टर भी बहुत अच्छा लगा और बहुत वी आर वेरी इंट्रीग्ड कि सस्पेंस है, थ्रिलर है, कुछ क्या तो है? थ्रिलर है, समथिंग इन द मूवी एंड वी वेटिंग एक्चुअली टू सी कि एंड में होगा क्या, क्लाइमैक्स क्या होगा, क्योंकि ट्रेलर देख के कहीं पे थोड़ा बहुत गेस तो हो जाता है, देयर इज रोमांस, देयर इज ड्रामा, देयर इज एक्शन, बट एक्चुअली मिस्ट्री क्या है वो देखने में बहुत इंटरेस्ट है। मूवी का टेस्ट बदला है लोगों के बीच में, ये मूवी लग रही है, क्या कहना चाहिए? आई थिंक आजकल धीरे धीरे स्टोरी लाइन्स चेंज हो रही हैं, दे आर ट्राइंग न्यू सब्जेक्ट, समथिंग और द अदर, ये भी कुछ नया लग रहा है पुट इन द मूवी सो दैट मूवी ही डिफरेंट लगे। हाँ। सो ऐसा ही कुछ इस मूवी में भी है, शायद हो सकता है। इज इट अ मर्डर? आई थिंक कुछ तो हो सकता है, सस्पेंस, थ्रिलर विदाउट अ मर्डर तो नहीं होता है, तो देयर कैन बी अ मर्डर आल्सो और देयर कैन बी समथिंग एल्स, आई एम जस्ट गेसिंग। सो ऐसा कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है ही है। वेल लकीली एल्बम को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इन अ डे वी हैव क्रॉस्ड 100K, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट कि टचवुड माय फर्स्ट म्यूजिक वीडियो और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ऑल माय फ्रेंड्स केम, तो कल की रात एक्चुअली रियली नाइस, सो प्लीज वॉच। तो कल की रात भी हैपनिंग थी और हम आज भी सर का बेसिकली वी आर हियर फॉर ललित सर इन केवी। ललित सर वाज आवर इश्कबाज डायरेक्टर एंड वी आर हियर टू सपोर्ट एंड वॉच द मूवी। आई होप हो आफ्टर द मूवी। बहुत मजा है, कल एक रियूनियन था थैंक्स टू मानसी, आज सब मिल रहे हैं, कल सब गर्ल्स मिले थे, तो अच्छा है, सबको मिलके भी अच्छा लग रहा है, साथ में मूवी भी देखेंगे तो और मजा आएगा। आई होप हो कुछ मूवी के बाद प्लान। किसी ने इतनी सुंदर शिपकली देखी है कभी? ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। वही तो वो दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली कर लेते हैं आप। हाँ, वही वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कैसे स्कैरी लग सकती हूँ,
तो मेरा स्कैरी अवतार दिखा रहे हैं दिव्य दृष्टि में। स्कैरी नहीं लग रही तो अच्छी लग रही है बहुत। नहीं, बट दैट इज़ देयर मोटिव कि वो दिखाना, वो चाहते हैं कि लोग डरे, मतलब एज अ कैरेक्टर लावण्या से लोग डरे। सो दैट इज़ व्हाई दे हैव मेड मी अ शेप शिफ्टर लिजर्ड, सो विच इज़ न्यू फॉर मी ऑल्सो। मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ रोल कर रही हूँ, सो डेफिनेटली इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, बट देन एवरी डे आई फेस। पहली बार कुछ क्रोमा का शूट करते हैं ना, क्रोमा का और शेप शिफ्टर, यू नो, आधा कुछ और पहना होता है और आधे नीचे कपड़े कुछ और पहने होते हैं। सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, बट आई एम लविंग इट। अब तो शोज़ ही ऐसे बनते हैं आजकल, नागिन और कौन से हैं, नागिन, नज़र, दिव्य दृष्टि में कितना आपको पता नहीं है, हम लोग एक एक छोटे छोटे शॉट के लिए कभी कभी 4-5 घंटे स्ट्रेच हो जाता है, बिकॉज वो इतना टेक्निकल शॉट होता है, बिकॉज ऑफ फ्लाइंग और समथिंग एल्स। सो बहुत टाइम लगता है ऐसे शोज़ बनाने में। एंड थैंक यू टू ऑल द दिव्य दृष्टि व्यूअर्स कि आप सबको अच्छा लग रहा है जो भी हम सीन्स बना रहे हैं, सीन्स कर रहे हैं, एंड थैंक यू फॉर लविंग दिव्य दृष्टि। डिसाइड हम बहुत पेशेंट्स हो गए एक्साइटेड हम पेशेंट्स हो गए डॉक्टर ईशानी को देख के, तो वो अभी आके हमारा ट्रीटमेंट करेंगी, तब हम बताएंगे कैसा लग रहा है। संजीवनी अभी देखो ना, अभी तक उससे पार्टी नहीं दी है, वो बच नहीं है अभी तक पार्टी से। अभी भी वो कहीं उससे टाइम ही नहीं मिल रहा शूट से, अभी उसका अभी से इतना हेक्टिक हो गया शूट कि शी इज नॉट एबल टू यू नो गेट टाइम। तो अभी मिलेगी जैसे ही तो हम उसको पार्टी के लिए पकड़ लेंगे। थैंक यू। थैंक यू।